अब अगला बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पॉलिटिकल शो में, और वो सवाल झारखंड में मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर है। ऐसे में देखिए सस्पेंस बना हुआ है, ईडी से गिरफ्तारी कब है, झारखंड में क्या सीएम बदलना तय माना जा रहा है? शुक्ला जी, जिस तरह के हालात है उसमें लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी कोई नया उत्तराधिकारी लाएंगे, क्योंकि यदि ऐसी स्थितियां नहीं होती तो वो गायब नहीं होते। जहां तक बार बार ये बात कही जा रही है, अभी मनोज पांडे जी का भी बयान आ रहा था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है यदि ईडी जबरदस्ती उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, इनको कोर्ट जाना चाहिए और ईडी के खिलाफ इनको वहाँ पे दस्तक दे के कार्रवाई के लिए मांग करनी चाहिए। जहाँ तक कल्पना सोरेन की बात है तो कल्पना सोरेन जी भी सीएम हो सकती हैं जी। इसके अलावा जिस तरीके के विवाद खड़े हो रहे हैं उसमें हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी कोई ऐसा विधायक चुन के सामने खड़ा करें सीएम के लिए जो उनके निर्देशों पे काम करे, क्योंकि इस समय पर हेमंत सोरेन के फैसले के खिलाफ ना तो आरजेडी जाने की स्थिति में है और ना ही कांग्रेस जाने की स्थिति में है। ऐसे में हेमंत सोरेन का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और हेमंत सोरेन ही वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब सोरेन के सामने सीएम की कुर्सी पर भी किसी तरीके से पकड़ रहे, खुद नहीं तो परिवार का कोई, और पार्टी पर भी पकड़ बनी रहे, यही है दुबे जी? नहीं, जो शुक्ला जी ने कहा और उससे पहले जो विजय भाई ने कहा था, मैं उन दोनों की बातों से सहमत हूँ। मैं एक दूसरी बात की तरफ आप लोगों का ध्यान, जब पूरा झारखंड का प्रकरण आप बता रही थी, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अभी सुधांशु जी की आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जिसमें वो कांग्रेस के ज़माने में किस तरह लोगों की निजता का हनन किया गया, किस तरह अधिकारों को सीमित किया गया, उसका इतिहास बता रहे थे, जो बिल्कुल सही है। मैं खुद और मेरा परिवार दोनों ही उसके शिकार रहे हैं। इमरजेंसी में मेरे पिताजी मेंटेनेंस ऑफ मीसा में बंद थे, मुझे DIR में गिरफ्तार किया गया था, है तो वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा के बाद जो सरकार आएगी, भाजपा सरकार ने क्या किया वो गिनाएगी। वो दिक्कत की बात यह है कि पिछली सरकारों के आप कर्मों को गिनाते हैं और खुद आप उसको खत्म करने की बजाय, यानी अधिकारों को खोलने की बजाय, इससे बजाय इसके कि आप राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की म्युनिसिपैलिटी में पतित कर दें। अब राज्यपाल जो है वो DGP, मुख्य सचिव सबको अपने बंगले में तलब कर रहा है। किस अधिकार से? वो राज्यपाल के तहत तो काम करते नहीं है। राज्यपाल के पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि राज्यपाल के पास कभी भी न संविधान मत किसी भी तरीके से कभी भी कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होता है। फिर भी राज्यपाल पूरी ब्यूरोक्रेसी के जो शीर्ष हैं उनको अपने यहाँ तलब कर रहा है। यानी जो राज्य सरकार है उसको आपने अघोषित रूप से एक म्युनिसिपैलिटी में बदल दिया है। तो जब आप ये करेंगे तो आगे आने वाली सरकारें आपके कर्मों को गिनाएंगी। मतलब संवैधानिक संकट एक तरीके से। रामकृपाल से देखिए रोमाना जी, जो घटनाक्रम है ये तो बहुत ही दुखद है कि एक मुख्यमंत्री के बारे में यह देश चर्चा कर रहा है कि वो 24 घंटे से कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी, मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसा किसी और मुख्यमंत्री ने किया हो या किसी के साथ ऐसा हुआ हो। आप चाहे जो भी हो, ईडी या जांच एजेंसी किसी को सजा नहीं दे सकती, कोई पार्टी कोई सरकार किसी को सजा नहीं दे सकती। उसके लिए हमारी अदालतें हैं और मैं मानता हूं कि अदालतें हमारी उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाई है जब तक कोई वो फैसला कोई नहीं करती हैं। और उसके बाद लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कहीं से कुछ गलत हो रहा है और अगर राज्यपाल मिसयूज कर रहे हैं पावर का, तो आप जानिए कि राज्यपालों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ये सब स्ट्रक्चर पास करती हैं। केरल के राज्यपाल के खिलाफ हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने मामले में जज नहीं बनिए और ये बताइए कि मैं सिंपल चीज कह रहा हूँ, अगर इस लोकतंत्र का किसी राज्य का मुखिया जी 10 समन एक जांच एजेंसी दे रही है, उसके सामने वो आ नहीं रहा है, और अगर आज वो कह रहा है कि इतने महीनों से समन जा रहे हैं, आज को तो पूछता नहीं, वही कह रहा हूं कि आज वो बजट की बात कर रहा है। अभी आप बता रही थी कि कल ही एक चिट्ठी गई है उनके ऑफिस से कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी पेश होंगे। या तो वो चिट्ठी गलत है या आज खुद जब मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि 31 को हमें क्यों बुलाया जा रहा है। ये सब क्या छीछालेदर हो रही जनता के सामने। ये देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जल्दी से सर ब्रेक लेना। सिंपल सी बात है कि कुछ भी हो, लोकतंत्र का आज हमारा कितना भी खराब सिस्टम हो, आम जनता भी उसी को फेस करना है। तो आप एक आम नागरिक की तरह फेस कीजिए, भागिए मत। आप सत्ता में, तो आप उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।